गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार टेक मैक गुरु चैनल में आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस एक्सपर्ट की क्लास में विद्युत का पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि जो स्टूडेंट्स एसएससी जेई सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और अदर्स टेक्निकल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इस टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला पॉइंट, विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में। आपको पता है कि जब किसी यानी कि हमने आपको बताया था जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, जैसे कि हम ये कोई भी हमारा कंडक्टर होता है, इस तरह से कंडक्टर यानी कोई भी मटेरियल होगा, इस तरह से हम बना देते हैं। कंडक्टर में हमारे कुछ ये एटम्स यानी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेट कब तक रहेंगे, जब तक कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होने का। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी हम यहाँ से कोई भी इस तरह से वायर करके किसी भी सेल में यहाँ पे जोड़ेंगे तो इनके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करने लगेंगे, और मूव करने लगेंगे तो इन पे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज आने लगेगा, यानी आवेश जो है हमारा वो आने लगेगा जब हम इनको किसी भी सेल से जोड़ देते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ेंगे किसी भी कंडक्टर में तो ये मूव करने लगते हैं हमारे। यानी कि जब किसी अनावेशित वस्तु को, यानी कि ये हमारी कोई वस्तु है, कोई हमारी मटेरियल है, ये अनावेशित यानी इस पर कभी कोई आवेश नहीं है, जब तक कोई आवेश नहीं है अनावेशित वस्तु को आवेश दिया जाता है तो प्रारंभ में वह कुछ आवेश ले लेती है। यानी स्टार्टिंग में जब हम इसे आवेश देंगे, इस पर चार्ज देंगे तो ये आवेश ले लेगी। लेकिन जब इस वस्तु पर धन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश कुछ मात्रा में यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, एकत्रित हो जाता है तो वस्तु पर यह आवेश वस्तु की ओर, जो हमारी ये मटेरियल है, इस मटेरियल पर जब कुछ आवेश आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, जब दोबारा से इधर से आवेश आ रहा होगा तो उस आवेश को ये रोकेगा, यानी इसको क्या करेगा, विरोध करेगा, इस पर बॉडी पर लगने के लिए उसको रोकेगा। आवेश पर प्रतिकर्षण यानी उस पर बल लगाएगा, एक मतलब रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को आवेश देने में, यानी ये जो हमारा प्रतिकर्षण बल है, जो हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस फोर्स होता है और हमें बॉडी को देना है आवेश, तो इसके अपोजिट जो हमें कार्य करना पड़ेगा आवेश देना पड़ेगा। आवेश देने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों करना पड़ेगा हमें कार्य, क्योंकि यहाँ पर तो आवेश आ गया है कुछ पहले, स्टार्टिंग में जब आवेश नहीं था तो हमने आवेश दे दिया और ये आवेश यहाँ पर आ गया है, तो जब हम दोबारा से आवेश देंगे इधर से इस तरह से हम चार्ज देंगे तो ये इस चार्ज को आने से रोकेगा। यानी यहाँ पर जैसे हम किसी के घर में घुसेंगे, हम पहले हमने कब्जा कर लिया और हम जब दूसरा कोई आदमी आएगा तो उसको आने से हम रोकेंगे। इस तरह से यहाँ पर होता है कि जब ये चार्ज आ रहा है तो उसको आने के लिए रोकेगा, तो इसलिए हमें इसको ज़बरदस्ती अंदर घुसाना है और उसके लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कुछ कार्य करना पड़ेगा। ओके, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर हम यानी कि अर्थ से ऊपर की ओर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के जो अपोजिट हम कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु को विद्युत आवेश से आवेशित करते समय विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस कार्य के आधार पर विद्युत विभव को, यानी जो हमारा विद्युत विभव है, इसको परिभाषित किया गया है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, जैसे कि हम ये यहाँ पे बता रहे हैं हमें, यानी मैंने आपको कहानी बताई है और मैंने यहाँ पर ये लिखी भी है इस तरह से। ओके, यानी कि आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो
एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सभी ध्यान से देखेंगे इसको। जो हमारा आवेश होगा इसको, ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ओके, जैसे कि किसी धारावाही यानी कोई हमारा परिपथ होगा, विद्युत परिपथ के जो दो हमारे पॉइंट हो गए, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी किसी भी आवेश को, ये आवेश है यहाँ पे, इसको यहाँ पर लाने में जो हमारा वर्क होगा। ओके, इस तरह से ऐसे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो यहाँ पर किया गया कार्य जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा और अपॉन में जो आवेश है, यानी किसी मटेरियल पर, ये हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल में हमारा इस पॉइंट से आवेश यहाँ पर गया है, तो यहाँ पर इनके बीच हमारा है जो है पॉइंट, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इनके लिए हमें यहाँ पर जितना हमारा एक्सटर्नल वर्क हुआ है और आवेश, ओके, अपॉन में रेशो हो गया, यानी V हमारा वोल्टेज विभवांतर और W अपॉन Q यानी कार्य किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक हमारा वर्क का होता है जूल, वर्क का हमारा मात्रक जो क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल्स होता है, और आवेश का कूलाम। तो क्या हो जाएगा हमारा मात्रक, जूल पर कूलाम, इसको बोलते हैं जूल पर कूलाम। एक बात आपको और याद रखनी है कि हमारा जो होता है ये जूल पर कूलाम, यानी इसका मात्रक जो होता है विभवांतर का, इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। ओके, वोल्ट यानी कितना वोल्टेज है हमारा, जब हम डिफरेंस निकालते हैं, जैसे हम देखते हैं घरों में कि कितना वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, कितना वोल्टेज हमारा यहाँ से यहाँ तक, कितना वोल्ट हमारा है। ओके, यानी वर्क अपॉन कितना हम आवेश दे रहे हैं यहाँ से। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। इस तरह से हम यहाँ पे एक इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम यानी 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ये हमें निकालना है, कितना कार्य करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा हमें पता ही है, 12 वोल्ट कितना है, विभवांतर हमारे पास 12 वोल्ट है, आवेश हमारा 2 कूलाम है। फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, V = W अपॉन Q। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, कार्य निकालना है, तो V की मल्टीप्लाई Q से हो जाएगी यहाँ पे। ओके, V की मल्टीप्लाई Q से कर देंगे तो 12 × 2 = 24 जूल, इतना कार्य हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, हम उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारा चैनल टेक मैक गुरु है, चैनल को नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।